आज पिता का स्वास्थ्य कुछ ज़्यादा ही खराब देखकर बेटा मन में बहुत दुखी हुआ और वो किसी तरह व्यवस्था करके भागा भागा डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने बड़े ही संकोचित मन से उन बुजुर्ग को देखा, क्योंकि वो पहले से ही जानते थे कि इनकी बीमारी का अब कोई इलाज नहीं, लेकिन वो उनके सामने जिंदादिली से जीने की बात कहते। पर इस बार हालात कुछ ज़्यादा ही खराब थे। बेटे को चुपचाप डॉक्टर ने कहा कि अब आप अपने पिताजी को लेकर जाएं और उनकी सेवा करें। बेटा बहुत दुखी मन से घर आया। पिता को एक किनारे बिठाकर बचपन के आंगन में गुजारी हुई वो सारी यादें तरोताजा करने लगा। कैसे उसके गुस्सा होने पर पिताजी बाहर से समोसे लाया करते थे। उनकी पसंद के मूंग की दाल की पकौड़ियाँ माँ जी कितने प्यार से बनाया करती थी और फिर दोनों आम की चटनी के साथ बैठकर मज़े से इसी आंगन में खाया करते थे। मानो वो सारी चीज़ें आज ही हुई हों, ऐसा वो अनुभव कर रहा है। फिर अंदर पत्नी के पास जाता है और कहता है कि आज पिताजी के मन की सारी चीज़ें बना दो, उन्हें खिला दो। फिर पत्नी ने मूंग की दाल के पकौड़े और आम की चटनी बनाई। बेटा प्लेट में सजाकर पिताजी के पास जाकर बोला कि पिताजी आज आपके मन की सारी चीज़ें बनाई गई हैं, चलिए कहीं हम लोग अपना बचपन जी लेते हैं। और मूंग की दाल की पकौड़ियाँ तो अब मेरी भी फेवरेट हो गई हैं, हम दोनों मिलकर खा लेते हैं। बस अब फिर पकौड़ियाँ पिताजी के मुंह के पास ले जाता है। पिताजी ये देखते हुए मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि बस अब मुझे बहलाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बहलाने से तो मैं अब बहलने वाला नहीं, क्योंकि जीवन में यही सच है कि मेरी ज़िंदगी का कुछ अंतिम पड़ाव नज़दीक है। बेटा तुमने मेरी बहुत सेवा की है और जो कुछ खिलाना है सही कह रहे हो, अभी खिला लो, क्योंकि मैं कौवा या कुत्ता बनकर खाने नहीं आऊँगा। मैं तो फिर से तुम्हारे बेटे के रूप में जन्म पाऊँगा और हम लोग अपना बचपना और तुम अपना बुढ़ापा मेरे साथ गुजारना। तो ये कहानी है कि हम जीवन में जीते जी अपने माता पिता की सेवा करें और उनके बुजुर्ग होने तक उनके जीवन में उनको साथ रखें, उनका साथ दें, क्योंकि यही सबसे बड़ा धर्म और पुण्य है। और बाकी जो हम अनुष्ठान करते हैं वो हम अपने मन की शांति, सुकून और अपने जीवन के लिए करते हैं। तो उम्मीद करते होंगे आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।